Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope you will be fine. Now let's we start the lecture. Maths, class 9, unit number 1. Unit name is matrices and determinants. Page number 24. Exercise 1.5. Question number 4. If A matrix is equal to 1, 2, 4, 6 and B matrix is equal to 3, minus 1, 2, minus 2, then first part है A matrix multiply by adjoint of A matrix is equal to adjoint of A matrix multiply by A matrix is equal to determinant of A matrix multiply by identity matrix. तो स्टूडेंट्स इसमें हमने ये प्रूव करना है. इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ए मैट्रिक्स यूज़ हो रहा है तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे. ए मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन की है 1, 2, 4, 6. देन एडजॉइंट ऑफ ए हमने यूज़ करना है और इसमें एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे. एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पर ए के जो मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज हैं वो चेंज कर देंगे और इन्वर्स डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे. तो यहाँ पर 6 1 की जगह पे लिख देंगे और 1 को 6 की जगह पे लिख देंगे और +2 है तो -2 लिख देंगे और अगर +4 है तो -4. ये आ जाएगा हमारे पास इसका एडजॉइंट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए. तो लेफ़्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं हम. यहाँ पर ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करेंगे हम इनको. ए मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन की है 1, 2, 4, 6. तो स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमने फाइंड की है 6, -2, -4 और 1. तो यहाँ पर 2 मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है. 2 मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद के इक्वल आए. यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद 2 है और सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद भी 2 है. तो मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स पॉसिबल है. हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका प्रोसेस जो है वो इस तरह से है कि फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम के साथ सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4 फर्स्ट रो. नेक्स्ट सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1. नेक्स्ट जो है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4. सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1. तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 6 आर 6, 2 4 आर -8, 1 2 आर -2, 2 1 आर 2, 4 6 आर 24, 6 4 आर 24 माइनस का आ जाएगा 4 2 आर -8, 6 1 आर 6 आ जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 6 -8 -2 आ जाएगा. -2 + 2 0 आ जाएगा. +24 -24 0 आ जाएगा. -8 + 6 -2
2 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सिंगल मैट्रिक्स में हमारे पास आ गया है, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए है, इसको हमने सॉल्व करना है। एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे जो हमने फाइंड की है। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है हमारे पास 6 -2 -4 एंड 1। अब ए की वैल्यू पुट करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन की है। ए मैट्रिक्स की वैल्यू है हमारे पास 1 2 4 6। स्टूडेंट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने इधर मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम 2 हैं, सेकंड मैट्रिक्स के रो 2 हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और जॉइंट ऑफ ए को ए मैट्रिक्स के साथ ये हमारे पास आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 6। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 6 1s are 6, 2 4s are -8, 6 2s are 12, 2 6s are -12, 4 1s are -4, 4 1s are 4 प्लस का आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8 प्लस 6 1s are 6। तो स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6 -8 -2 प्लस 12 -12 0 प्लस 4 -4 0 -8 प्लस 6 -2। सिंगल मैट्रिक्स में वैल्यू आ गई है, तो इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम देंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हमने लेना है। यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं 1 2 4 6। ए मैट्रिक्स की वैल्यू डिटर्मिनेंट में लिख दी है हमने। डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे, वन मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस इन्वर्स डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 6 1s are 6 माइनस 2 4s are 8 इज इक्वल टू -2। ये आंसर जो है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 का -2 आ गया है। अब हमने स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना है। लेफ़्ट साइड को थोड़ा सा रिमूव करके इस पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करना है हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो गिवन किए हुए हैं, ए मैट्रिक्स के 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जो है वो हम 2 रो और 2 कॉलम का खुद से कंसीडर करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए
हमारे पास -2 है, यहाँ पर -2 लिख लेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम रख लेंगे 2 रो और 2 कॉलम वाला। ये खुद से कंसीडर करना है हमने, क्योंकि यहाँ पर ए मैट्रिक्स के 2 रोज़ और 2 कॉलम है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जानते हैं कि ये होता है डायगोनल एंट्री में जिसके 1 1 आए। यहाँ पर -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 1, -2 मल्टीप्लाई बाय 0, -2 मल्टीप्लाई बाय 0, -2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, 0 मल्टीप्लाई बाय -2 0, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम इसको स्टूडेंट्स थर्ड इक्वेशन का नाम दे देंगे, क्योंकि ये एक सिंगल मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होके आ गया है, तो इसको थर्ड इक्वेशन का नाम देंगे। अब हम देखते हैं क्या फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन इक्वल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं -2 0 0 -2, -2 0 0 -2 और यहाँ पर भी -2 0 0 और -2 इक्वल है। इट्स मीन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन अगर इनकी राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी जो है वो भी आपस में इक्वल होंगी। ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तीनों आपस में लेफ्ट हैंड साइड इनकी इक्वल हैं। अगर राइट इक्वल हैं तो फिर लेफ़्ट भी इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 and 3 equation A matrix multiply by adjoint of A matrix is equal to adjoint of A matrix multiply by A matrix is equal to determinant of A matrix मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास इक्वल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। आपने स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट आपने होमवर्क में सॉल्व करना है। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।